को कुछ नहीं करें। 40 करोड़ के मुल्क में केवल 10 लाख परिवार एक लूट का परिवार बन गया है, जो हमारे हकों को छीन करके और पूरे देश की संपदा को, आबादी को 20% रिजर्वेशन मिल रहा है। 63% आबादी को 20% रिजर्वेशन मिल रहा है। गढ़हनी अखिल भारतीय खेत व ग्रामीण मजदूर सभा खेग्रामस का 5वां जिला सम्मेलन रामदहन मिश्र +2 विद्यालय गढ़हनी के प्रांगण में कामता प्रसाद की अध्यक्षता में आयोजित की गई। संचालन मदन सिंह ने किया। सम्मेलन का शुभारंभ माले के वरिष्ठ कार्यकर्ता मोहम्मद ईशा के द्वारा झंडोत्तोलन व शहीद वेदी पर माल्यार्पण के साथ व सभी शहीदों व गाजा और रघुनाथपुर ट्रेन हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के साथ की गई, जिसमें हजारों दलित गरीबों ने एक स्वर से ऐलान किया कि अंबानी अडानी की मोदी सरकार को 2024 में दिल्ली की गद्दी से बाहर किया जाएगा। बढ़ती महंगाई और गिरते रोजगार के मध्य मजदूरी में गिरावट ने गरीबों का जीना दूभर कर दिया है। सम्मेलन का उद्घाटन पूर्व सांसद और खेग्रामस के राष्ट्रीय संरक्षक रामेश्वर प्रसाद ने किया। वहीं मुख्य बतौर अतिथि के रूप में बोलते हुए खेग्रामस के राष्ट्रीय महासचिव धीरेन्द्र झा ने कहा कि 23 करोड़ मनरेगा मजदूरों को देश की न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी देना मजदूरों के साथ महाविश्वासघात है। देश के दलितों, आदिवासियों, असंगठित मजदूरों को 200 यूनिट फ्री बिजली देने की व्यवस्था केंद्र व राज्य सरकारों को करनी चाहिए। सम्मेलन को विधायक मनोज मंजिल, गोपाल रविदास, महानंद सिंह, माले के युवा नेता राजू यादव आदि ने संबोधित किए। भाकपा माले के वरिष्ठ पोलित ब्यूरो के सदस्य स्वदेश भट्टाचार्य ने कहा कि मोदी शाह का निजाम दलित गरीब विरोधी है, संविधान विरोधी है। इसके खिलाफ चल रहे संघर्ष में खेग्रामस को मजबूती से सामने आना होगा। एक बड़े आंदोलन की जरूरत है। साथियों, हमने लंबी लड़ाई के बाद, आजादी के आंदोलन के बाद, लंबी लड़ाई के बाद संविधान को सामने रख करके, संघर्ष को सामने रख करके दलित गरीबों को बराबरी का अधिकार के संघर्ष को आगे बढ़ाया। खेत में मजदूरी के सवाल को आगे बढ़ाया, जमीन पर अधिकार के सवाल को आगे बढ़ाया। लेकिन आज ये मोदी सरकार देश की संपूर्ण संपदा को अंबानी अडानी के हाथों में नीलाम करने जा रही है। आपको आश्चर्य होगा कि पूरे देश की जनसंख्या 140 करोड़ है। 140 करोड़ के मुल्क में केवल 10 लाख परिवार एक लूट का परिवार बन गया है, जो हमारे हकों को छीन करके और पूरे देश की संपदा को लूट रहा है, आसमान को लूट रहा है, जमीन को लूट रहा है, नदियों को लूट रहा है, समुद्र को लूट रहा है, पहाड़ों को लूट रहा है, खदानों को लूट रहा है। ये जो लूट का अंबानी अडानी का राज है, मोदी के संरक्षण में इसके खिलाफ एक बार फिर संपूर्ण देश में दलित गरीब मजदूरों को एक होकर के एक बड़े संघर्ष का शंखनाद करना पड़ेगा। इसके लिए खेत मजदूर सभा है, इसके लिए ग्रामीण मजदूर सभा है। इस लड़ाई को हम लोगों को चारों तरफ तेज करना होगा। साथियों, हमको को आगे आना पड़ेगा, इस संघर्ष की अगुवाई करनी पड़ेगी, इस लड़ाई की अगुवाई करनी पड़ेगी। अभी जो रिपोर्ट आई है, क्या हो रहा है, नक्शा के सामने बातें आ गई हैं। 63% आबादी को 20% रिजर्वेशन मिल रहा है। 63% आबादी को 20% रिजर्वेशन मिल रहा है और 9% लोगों को 10% का रिजर्वेशन दिया गया है। हमारी पार्टी ने नीतीश से कहा है, हमारी पार्टी ने तेजस्वी जी से कहा है कि ये जो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के आधार पर ये आरक्षण नीतियों में बदलाव आना चाहिए। दलितों की जनसंख्या 20% है, आदिवासियों की संख्या 2% हो गया है, दलितों को केवल 16% रिजर्वेशन मिल रहा है, तो 22% दलित आदिवासियों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए कि नहीं? 22% रिजर्वेशन की लड़ाई तेज करना पड़ेगा, इस संघर्ष को आगे बढ़ाना पड़ेगा। उसी तरह से अति पिछड़ों की जो जमात है, 63% उनकी आबादी है, उनकी आबादी के मुताबिक रिजर्वेशन को रीशेड्यूल करना पड़ेगा, रिजर्वेशन को फिर से विस्तार करना पड़ेगा। लेकिन